आपको लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम आपको सबसे पहले हमने आपको खबर दिखाया और अभी भी आप देख सकते हैं डीएम और जो महिला होमगार्ड की जो डीएसपी हैं वो तमाम लोग यहाँ पे बनी हुई हैं। आग पे काबू पूरी तरीक़ा से पा लिया गया है। यही वो पेड़ है जिसमें आग लगी हुई थी। यहाँ पे पाइप रखे गए थे और ये जो पाइप रखे गए थे उसी में आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे प्रशासनिक जो दल बल है ये तमाम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। उसी समय से चाहे डीएम हो, एसपी हो, डीएसपी रेंज के ऑफिसर्स हो, तमाम लोग लग करके और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी ये सारी गाड़ियाँ आग बुझाने पे लगी हुई थी और पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यही वो जगह है जहाँ पाइप रखे हुए थे, भवन प्रमंडल विभाग के पाइप थे और वही वो धू धू कर जलने लगा और आग जो है बिल्कुल ज़्यादा लपेटे लेने लगी। तरह तरह की चर्चाएं बाज़ारों में होने लगी, लेकिन उसके बाद से डीएम और एसपी तुरंत यहाँ पे मौकाए वारदात पे पहुँचे। तमाम प्रशासनिक बल के जो जवान थे वो पहुँचे और उसके बाद से आग पे काबू पा लिया गया। काफ़ी मेहनत किया एसडीएम चंदन कुमार ने भी। देखिए इनके जो कपड़े हैं वो भीग गए हैं क्योंकि अपने हाथों ये आग बुझाने का काम कर रहे थे। आज पहली बार हालांकि आप ट्रेनिंग में हैं, आग जो भयावह थी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आग पे काबू पाया गया? हम लोग प्लान किए थे चारों तरफ से और कॉर्डन अप किए पानी के द्वारा। चारों तरफ से अपना फायर एक्सटिंग्विशर जो है गाड़ी और सफिशिएंट मैन पावर थे, जो भी थे यहाँ पे अच्छे से हम लोग बुझा लिए, काबू कर लिए। अब तो बिल्कुल काबू हो गया है। यस यस। तो आज पहली बार इस तरह का आपको मोमेंट मिला होगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। हम चाहेंगे कि जो है किसी को नुकसान ना हो। तो बिल्कुल आपने देखा कि चंदन कुमार एसडीएम थे और उन्होंने भी लगातार इस आग पे काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त किया, काफ़ी मेहनत की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि आग पे काबू पा लिया गया है और यहीं पर आप उस तस्वीर को देखिए कि पेड़ के जड़ के सटे एक मोटे टाइप के कुछ लपेटे टाइप का बना हुआ है। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ी सी उससे क्लोज करके उसे दिखाएं और वहीं वो पाइप रखा हुआ था जहां पे आग ज़्यादा वहां पे लगी हुई थी। आग की जो लपेटें थी वो कुछ ज़्यादा थी। उसके बाद से यही वो पेड़ है, सेमर का पेड़ है, जिस पे आग पूरी तरह से इसमें लग गया। हालांकि अब आग पे काबू पा लिया गया और जैसा कि डीएम ने कहा भी कि कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। किस तरह से आग लगी, कैसे आग लगी है, इसके लिए वो जांच के आदेश दे दिए हैं और लगभग एक सप्ताह के भीतर जांच उनकी पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ हुई है। हालांकि लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग जो हैं या प्रशासनिक जो खेमा है ये सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यही वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग हालांकि हीट है और ये जो बिल्डिंग है इसे भी अब थोड़ी देर में पानी से इसे भी भिगोया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे गर्मी की वजह से मैंने कितनी तपिश थी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पाइप यहाँ पे लगे हुए हैं काफ़ी गर्मी से ये तमाम जो पाइप हैं वो टूट चुकी हैं, गल चुकी हैं, नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कि एटीएन लाइव पे आपको ये नीचे में जो पाइप टूट चुका है और ये इतने आग की जो भयावह लपेटे थी उसको लेकर के पाइप गल चुका है। हालांकि तुरंत जिला प्रशासन इसके लिए लग गया है कि तुरंत भवन जो इसको है इसको भी भिगोया जाएगा। यहाँ पे सीवान के अंचलाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से प्रशासन यहाँ पे अडिग हो गई ताकि काबू पा लिया गया आग पे? चूँकि जो इस पेड़ में आग लगी थी इसके अगल बगल काफ़ी महत्वपूर्ण भवनें हैं जिसमें बहुत सारे सामान जैसे सैनिटाइजर वगैरह जो अल्कोहल जनित है, अगर तत्काल तुरंत अगर इस पर काबू नहीं पाया जाता तो मतलब यह आग बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी जिसे रोक पाना मुश्किल होता। इसी के चलते मैंने जैसे ही सूचना मिली तब से पूरा प्रशासन इस पर तत्पर होकर एकजुट होकर और इसको तुरंत काबू पाया गया है ताकि किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। अब हम देंगे इस माइक को हमारे प्रधान संपादक है कैलाश कश्यप, उनको ये दिखाएंगे इस तरीके यहाँ पे मौजूद हैं और कैसे क्या हुआ, किस तरीके से आग लगी थी और कितने कम समय में प्रशासन ने आग पे काबू पा लिएगा। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आग लगी और डीएम जिस तरीके से कपड़े पहने हुए थे उसी तरीके से आग है, उसके बाद से बहुत कम समय लगा आग पे काबू पा लिया गया। देखिए जिस तरीके की आग यहाँ दिखाई दी थी और थोड़ी देर पहले मैं भी उस छत पे, सामने वाले छत पे था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जिस कैमरे से हम रिकॉर्डिंग करवा रहे थे वो कैमरा तक बंद हो गया। और आपको बता दें कि आज हम सभी सीवान वासियों को साधुवाद देना होगा जिलाधिकारी को, जो जिस हालत में थे जैसे थे
और उनके साथ और भी जो पदाधिकारी थे वो तुरंत यहाँ घटनास्थल पे आए और इस आग को काबू पाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई और अंततः लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद इस आग पे काबू पाया गया। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे आपको कि जब इसके पहले पूर्व डीएम महेंद्र कुमार थे तो उस समय आग को लेकर के, चूँकि सिवान की जो हालत है, सिवान के जो रास्ते हैं उसको लेकर के एक बड़ी मीटिंग हुई थी और फायर विभाग के पटना से डीआईजी आए हुए थे, बैठक हुई थी और सभी लोगों के साथ उसमें कुछ राय मशवरा किया गया था। हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि जब कहीं शहर में आग लगती है तो उसका फायर का जो स्टेशन है वो पुलिस लाइन में है और पूरा शहर ये पूरब साइड में है। अगर वो आग लग जाती है, कहीं दिन में अगर आग लग गई तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम होता है कि जब तक हम फायर जो ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वहां तक घटनास्थल पे पहुंचे तब तक तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो उस समय एक राय बनी थी कि इस पूरे शहर को 4 भाग में बांटने के लिए, अगर थाना रोड में गाड़ी किसी दुकान में आग लग जाए और ये अगर पुलिस लाइन से वहाँ तक गाड़ी जाती है तो हमें लगता है कि शायद फायर गाड़ी का जाना और ना जाना दोनों बराबर है, क्योंकि तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। और उस समय हमने राय दिया था कि टाउन थाना में कम से कम 2 गाड़ियाँ आप वहाँ रखें, एक तरवारा मोड़ साइड में व्यवस्था बनाएं वहाँ रखें और एक हॉस्पिटल रोड साइड में रखें, ताकि अगर इन चारों तरफ कहीं भी किसी इलाके में आग लगता है तो हम एक जगह पुलिस लाइन पे डिपेंड ना रहें। और आज जो परिस्थिति दिखाई दी है और जिस तरीके से इस आग को ये संयोग है, और भगवान का शुक्रिया करना चाहेंगे कि ये रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ अधिकारियों का आवास है, नहीं तो बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। नहीं तो बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। और ये इसको रोक पाना, जब तक हम फायर की गाड़ियाँ मंगवाते, आपके पास हजारों लोग हैं, लेकिन जब तक आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, केमिकल की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक ये आग संभव नहीं था। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे और कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से भवन प्रमंडल विभाग की जो पीछे का जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है उसे ठंडा किया जा रहा है, यानी कि पानी उस पर दिया जा रहा है, क्योंकि डीएम ने स्वयं कहा एसडीएम से कि आप खड़े होकर के और जो बिल्डिंग हीट है उस पर कम से कम 2 घंटे तक पानी दिलवाएं। और जब आग पे काबू पा लिया गया तो जाहिर तौर पे अब बिल्डिंग को ठंड करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है, क्योंकि आग जो थी वो काफ़ी भयावह आग थी और रिहायशी इलाका नहीं था, जैसे कि प्रधान संपादक कैलाश कश्यप ने भी बताया। उसको लेकर के कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन तमाम हमारी जिला प्रशासन के लोगों से अपील होगी कि ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए जिस तरीके से जो हमारे पास जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उसे जगह जगह पर अगर लगा दी जाए तो इस तरह की अगर समस्याएँ आती है, कहीं इस तरह की घटना घटित होती है तो उस इलाके में फायर ब्रिगेड को भेजा जाएगा। लेकिन हम साधुवाद देंगे जिला प्रशासन के तमाम लोगों को, खासकर के जिलाधिकारी को, कि जिस तरीके से क्विक एक्शन लेते हुए आज उन्होंने तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पे बुला दिया और स्वयं खड़े होकर के एक सैंडल पहन करके और दौड़ करके जिस तरीके से आग पर काबू पाने के लिए जगह जगह पर लोगों को डिसीजन देने का काम किया, उसके लिए वो साधुवाद है, बधाई के पात्र है, ताकि उन जैसे अधिकारियों की आज सिवान में जरूरत है, ताकि इस तरह की बड़ी घटनाएं जो घटी वो तुरंत उस पर काबू पा लिया गया। हमारे सहयोगी सोमेश और नजरे के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।